घोटाला समय हो चुका है तकरीबन? एक साल हो चुका है लगभग। कितने लोगों का नुकसान हुआ है इसमें? इसमें जो टोटल अमाउंट है जो घोटाला हुआ है वो लगभग 20,000 करोड़ का है, और जिसमें अफेक्टेड लोग हैं वो लगभग 20 लाख लोग अफेक्टेड हैं। विजय जी, आप जो समर्थन के लिए आए हैं, इतना सारा टेक्निकल इशू है, क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? मैं विजय कुमार, रचनात्मक जनमोर्चा पार्टी से, और मैं इनका पूर्णतः समर्थन करता हूं, और इन घोटालेबाजों के जुबान खींचकर अंदर हलक में हाथ डालना पड़े, डाल करके मैं पैसे निकलवा के रहूँगा और इन लोगों को इनका हक दिलवा के रहूँगा। ये जो फ्रॉड कंपनियां हैं, ये कंपनियां खुलती कैसे हैं? क्या इन्हें लगता है हम इन्हें छोड़ देंगे? नहीं, असंभव है। इन्हें जिन लोगों ने लाइसेंस दिया, क्या उनके पास इनका एड्रेस नहीं है? उनके पास भी इनका एड्रेस होगा, इनके पास इनका पूरा बायोडाटा होगा। और यदि ये फ्रॉड कंपनियां हैं तो इन्हें जब लाइसेंस दिया गया, इनके कागजों को चेक क्यों नहीं किया गया? प्रशासन भी दोषी है। ऐसे लोगों को क्यों लाइसेंस देते हैं जो बीच में आकर जनता को, भोली भाली जनता को लूटते हैं, ठगते हैं? और सक्सेना जी, पार्टीलेस डेमोक्रेसी से आप आए हैं, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सरकार के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं खामियां तो है जो ऐसे लोगों के लाइसेंस दे देती हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स ही कंप्लीट नहीं होते। सरकार और सक्सेना जी, पार्टीलेस डेमोक्रेसी से आए हैं, आप समर्थन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकार को क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा आगे। मैं पार्टीलेस डेमोक्रेसी से विमल कुमार सक्सेना हूँ। ऑल इंडिया पार्टीलेस डेमोक्रेसी का हमने देशव्यापी संगठन बनाया है, जिसका एक ही काम है, भ्रष्टाचार अगर हो रहा है उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? उसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर है जिनको हमने प्रधानमंत्री बनाया है, मंत्री बनाया है, जनप्रतिनिधि बनाया है, या प्रशासन। अगर कोई यहाँ से गबन करके किसी का पैसा, मेहनत की कमाई लेकर के भागता है, देश विदेश में भागता है, आप एक कदम भी किसी का पैसा छीन के नहीं चल सकते, और वो देश से बाहर चला गया। लानत है इस देश की सरकार को। ऐसे आदमी को फौरन पकड़ना चाहिए, उसे लाइए। आपने उसे लाइसेंस कर दिया। आरबीआई की टर्म्स एंड कंडीशन होती है ऐसी फाइनेंशियल संस्थाओं को खोलने की। क्या वो आरबीआई से भटक गया था? और अगर भटक गया था वो बाहर कैसे निकल गया? यानी कि सरकार की मिलीभगत जरूर कहीं ना कहीं होगी। ऐसे लोगों के लिए हमने पार्टीलेस डेमोक्रेसी संगठन बनाया है कि ये पार्टियां ही जड़ हैं सारे भ्रष्टाचार की इस देश के अंदर। आप जितनी भी जन समस्याओं से ग्रसित हैं वो सारी इन पार्टियों की देन है। तो मैं ये कहूँगा, जिन लोगों का मेहनत की कमाई, जिनकी मेहनत की कमाई इन लोगों ने कमाई, उनको हम लाके रहेंगे, पाके रहेंगे, उनके लिए लड़ेंगे और जीतेंगे भी। पांडे जी, कृपा शंकर पांडे जी, जरा आइए। बहुत बड़े विचारक हैं आप और सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं, अमूल क्रांति के जनक हैं आप। और क्या लग रहा है आपको कि ये जो बातें चल रही हैं, इतने सारे लोग आज खड़े हैं, इनको बहुत सारे लोगों ने अलग अलग संगठन समर्थन दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अमूल क्रांति का संस्थापक हूँ और नेशनल पार्टीलेस डेमोक्रेटिक अलायंस का भी संस्थापक हूँ। हमने ये चीज़ इसीलिए बनाया कि ये सब जो चीज़ें चल रही हैं, आर्थिक भ्रष्टाचार, हमने एक आर्थिक भ्रष्टाचार इसको नाम दिया है। एक किताब भी हमने लिखा, नोटबंदी आगे क्या, उसमें बहुत सारा डिटेल दिया है। और ये सब जो हो रहा है उसमें है, ये सब होना है। लोग जो हैं ऐसी जो स्कीमें आती हैं कंपनियां लेकर के, उसमें फंसते रहते हैं। बहुत सारा है, सहारा का है और सबका है। हम लोगों को ये चाहिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए। और इनका जो मामला है, इसी को क्यों ना एक मॉडल जैसा बनाए। अगर ये सहमति देंगे तो हम सारे लोग इनके साथ मिल के इनके सारे पेपर्स स्टडी करके, जैसे हम दिल्ली में सोच रहे हैं कि एक मॉडल बनाए, एक सरकार दे दें, वैसे आर्थिक भ्रष्टाचार का इनका जो मामला है इस पर हम एक विजय हासिल करें और लोगों को एक सबक सिखाएं और भी कंपनियों को सबक मिले। इतने सारे लोग आपके समर्थन में आ रहे हैं। हम सब साथ हैं। त्रिवेणी जी, इनके साथ एक मीटिंग फिक्स करेंगे, मैं करा दूंगा। और मीटिंग फिक्स करके हम इसकी तह तक जाएंगे और इसको सिद्ध करके देंगे कि ये जो गलत है वो जेल जाए और इनको पैसे मिले, उनकी प्रॉपर्टियां जब्त हो। जय हिंद। त्रिवेणी जी, आप एक एडवोकेट भी हैं, वकील भी हैं, सिर्फ ये बात बताइए कि ई स्टोर इंडिया जिस तरह से पैसा लेके भागी, सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, एक अभी जल्द का एग्जाम्पल है, उदाहरण है तुर्की का सक्सेना जी, और कंस्ट्रक्शन कंपनी ने क्या किया कि बेसमेंट में उसको भूकंप निरोधक बनाना चाहिए था, लेकिन उसने टायर यूज कर दिया और जितने ठेकेदार थे सबको शूट करके उसको फांसी की सजा दे दिया गया और उसको जला दिया गया उसी टायरों के बीच में।
तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक कानून तक तगड़ा नहीं होगा, आर्थिक अपराध जो होता है बिना व्यक्ता, मैं कहना चाहता हूँ ये सबसे बड़ा क्राइम है। इस क्राइम को फांसी की सजा होना चाहिए और इसको अमेंडमेंट, अगर जनता की सरकार आएगी, पार्टी लोग डेमोक्रेटिक संगठन आएगी, जब तक जनता नहीं जागेगी, जनता को हम जगाने आए। योगी माथुर जी, एक बार मैं आपसे पूछना चाहूंगा, योगी माथुर जी, ये लगातार कभी आप बहुत लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और आंदोलन की आवाज उठाते रहते हैं, सामने आ जाइए थोड़ा सा। उठाएंगे, हम कोर्ट में भी उठाएंगे, हर जगह उठाएंगे। योगी माथुर जी, किस तरह का समर्थन देना चाहेंगे इन लोगों को आप? बिल्कुल, मैं हृदय के गहराइयों समर्थन देना चाहूँगा। जो कष्ट कमाई का पैसा लेकर विदेशों में भाग गए और ये न्याय के लिए ना कोर्ट कचहरी में जा रहे, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जंतर मंतर पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी पीड़ा का को व्यक्त कर रहे हैं कि आए कोई हमें न्याय दिलाए और हमारे मेहनत के पैसे को वापस लाए। और बड़ा घोर अचंभा है जो यहाँ को धांधली करता है, चोरी करता है, ठगी करता है, लूट करता है, इस समाज के अंदर घुस जाता है, ना तब पकड़ में आ जाता है और उससे बाहर चला जाता है, ना तो पकड़ में आता है। 20,000 करोड़ का कोई छोटा घोटाला नहीं है। इतना बड़ा घोटाला कर कर विदेश भाग जाए और न्याय नहीं मिल रहा है, कमाल की बात है। एक फोन करें हम यहाँ से केंद्र सरकार या विदेश मंत्रालय, भाई हमारे 4-5 ये ठग, फ्रॉड, चीटर भाई आपके दुबई देश में घुसे हुए हैं और इनको चिन्हित करो और बाहर निकालो और हमें सौंपो, हमारे दोषियों को, हमारे अपराधियों को, तो न्याय मिले इनको। ये क्या तरीका है न्याय का? और दूसरा एक बहुत जो बात जो समाज में इस सिस्टम में चल रही है वो ये है जो गया धन पछापा मांगा है। अगर आप किसी कोर्ट में या थाने में जाकर कहोगे ना मेरे फलाने ने ठगी कर दी, कितने कर दी, इतने की कर दी, और तो वो अपना अंदाजा लगाने लग जाए मुझे कितने मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। हाँ, तो आप अपना कुछ हिस्सा तो रखो ही नेशनल मीडिया वालों को, अब तुम्हें भी कुछ हिस्सा मिलेगा, कुछ रखो जो थाने में तो रिपोर्ट लगवाओ, कुछ मिलेगा तुम्हें, और कुछ पकड़ो एक पार्टी सत्ताधारी, अब तुम्हारी पार्टी में भी देंगे। 20,000 करोड़ रुपये थोड़ा होता है क्या? उनको थोड़ा सा जब ये लालच के दाने फेंकने लग रहे हैं, तुम नेताओं के लालच के दाने फेंको, जब तुम न्याय मिलेगा ना न्याय नहीं मिलेगा। यादव जी आप आ जाओ। यादव जी का जो आपने कहा उसका मैं एग्जाम्पल, यादव जी आप क्या कहना चाहेंगे? अपने यहाँ बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में एसएसपी ऑफिस में 1 महीने मैंने चक्कर लगाया पर किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। फाइल को यहाँ से वहाँ पर, वहाँ से वहाँ पर कि आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कभी बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, कभी बोलते हैं कि आपकी फाइल एसएसपी साहब के पास पहुँच गई, पर अभी तक उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं। वे छोटे चोर हैं, छोटे ठग हैं, छोटे उच्च लेवल की बात है, उनकी समझ से बाहर, उनकी क्षमता से बाहर है। और हम 1 सेकंड भाई आखिरी बात क्या गजान लग जाऊँ भाई, हम पार्टी लेस डेमोक्रेसी से ये लूट खसोट, ठगी, बेईमानी, चोरी चकारी सब बंद करवा देंगे, जरूरत नहीं रहेगी किसी ने। सारी चीजों का संसाधन उनके पास होगा, किसी ने अपने जमीन से गिरने की जरूरत नहीं रहेगी। हम ऐसी पार्टी लेस डेमोक्रेसी का एक रोल मॉडल दिल्ली में लाना चाहते हैं जिसमें अभी आप सभी का साथ सहयोग और आशीर्वाद अपेक्षित रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं ये कहना चाहता हूँ अधिवक्ता के नाते कि ये 0 एफआईआर अब दिल्ली में कराइए, कहीं भी कराइए। 0 एफआईआर आप देश में किसी जगह करा सकते हैं और वही तो नहीं बाई रूस की है। त्रिवेणी जी, अब यादव जी को आइए। यादव जी आप बताइए, आप चलो वहीं पे, मैं त्रिवेणी जी आप चलो। मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ भैया, यादव जी थोड़ा तेज आवाज में, थोड़ा तेज में। यादव जी थोड़ा तेज। हमारे जो सबके जो है 20,000, किसी के 30,000, किसी के 1 लाख, किसी के 25 लाख, सबकी आईडी लगा के लेके ये सब भाग गए हैं। और सभी के इन्वेस्टर जितने भी हैं इनके मैं पैसे इनके लिए दुआ करता हूँ केंद्र सरकार से और भारत सरकार से, क्योंकि हम लोगों के जो है पैसे दिलवाने की कृपया करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ बस। कुछ और कहना चाहेंगे आप? कुछ बात। एक चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, जो ये मुकेश त्यागी हैं, ये यूपी के एटा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, और मुकेश त्यागी एटा मैनपुरी के रहने वाले, और मुकेश त्यागी मेरठ के खरकौदा तहसील गांव कैली के रहने वाले हैं। अच्छा, मतलब आपको पूरी तरह से आपने डिटेल बिल्कुल, हमारे पास इनके पासपोर्ट भी हैं, आधार भी हैं, सब कुछ है, सारी डिटेल्स हमारे पास है। लगता है कि अभी ये छोटी मछलियाँ थोड़ा वो सामने आई है, अभी बड़ी मछलियाँ और है, जिसे सबसे ज्यादा बड़ी मछली ये है डॉक्टर फैजान। और हमारी सूचना के अनुसार इन्होंने अपना नया बिजनेस दुबई में भी सेटअप कर लिया है, ऑनलाइन बिजनेस दुबई में सेटअप कर लिया है, और यहाँ पर ऑनलाइन
ऑनलाइन का लॉलीपॉप हर इन्वेस्टर को दिया जा रहा है कि ऑनलाइन बिजनेस हम कर रहे हैं, यहाँ से फंड पैसा इकट्ठा जनरेट होगा, उससे हम आपका पैसा देंगे। जब हमारे सर आप आरोपियों के पूरे नाम बता सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। लिखा हुआ डॉक्टर फैजान CMD, ये आप फोटो देख सकती हैं, ये सबसे बड़े घोटालेबाज है, इन पे 20,000 का घोटाला है। दूसरे इनके CMD ये मुकेश त्यागी, जितने भी पैसा इन्वेस्ट हुआ है हर एग्रीमेंट में इन्हीं मुकेश त्यागी का सिग्नेचर है। जिन्होंने 1 लाख, 1.5 लाख और जो है 15 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1.5 करोड़, 2 करोड़ के स्टोर खोले थे, उनके सबके साइन जो है इन मुकेश त्यागी के हैं और हम MD पे, और उनके सब पे हमारे पास एग्रीमेंट भी है। और अगले ये शमशाद अहमद, ये भी इन्हीं के पार्टनर है, ये भी MD है। और चौथे नंबर अली खान, ये भी इनके पार्टनर है। ये हमारे सारे पैसे को बटोर करके दुबई भाग चुके हैं। आपने क्यों दिए थे ये पैसे? इन्होंने स्टोर का लालच दिया था, ID का लालच दिया था। 3,000 की ID पे ये जो है 500 रुपये महीना 12 महीने तक देते थे, और फिर उसके बाद में फिर ये 24 महीने देते थे। 9,000 की ID पे इन्होंने जो है 825 रुपये बैंक में देते थे और 240 रुपये का सामान देते थे, जो स्टोर पे वो 33% से 37% डिस्काउंट होता था। ये बहुत बड़ा लालच है। और इसके बाद में इन्होंने सभी आदमी ने। अच्छा आप एक चीज बताइए, क्या आपको सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला है? सरकार की तरफ से हमें कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। जब आप जुड़ जाते थे तो अपने साथ औरों को भी जोड़ते थे या सिर्फ अभी तक थे? नहीं, जो नेटवर्क थे, हम इन्वेस्टर हैं, हम इन्वेस्टर हैं। ये काम इन्होंने नेटवर्क जुड़ गए जी, जुड़ने के बाद आपको ये कहा जाता था कि आप वो इनके नेटवर्कर उनके अलग होते थे, हमने पैसा इन्वेस्ट किया था। इनके जो नेटवर्कर थे वो अलग थे, वो घर घर जाकर सबको बुलाते थे, समझाते थे, और इनको हमारे थ्रू पैसा, हमारे सबके ऐड के पैसा लेकर पैसा उनकी ID बना के इनको देते थे। हम इन्वेस्टरों को बस ये लालच दिया गया था, आपको कुछ नहीं करना है, कस्टमर बेस हम अपने आप से क्रिएट कर देंगे। अभी तक आप लोगों ने और जो कि उन्होंने किया भी, हमने अपने थाने में भी दिया है, और हमने जो है कमिश्नर साहब के यहाँ भी दी है, नोएडा भी दी है, और अभी हमने जो है दिल्ली सरकार के यहाँ भी दी है। यादव जी सरकार को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इन घोटालेबाज कंपनियों के लिए? तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि जितने भी घोटालेबाज कंपनी है सबको जो है पकड़ा जाए, और जो इनके जो लाइसेंस बनते हैं जहाँ से भी है उन लाइसेंस को निरस्त किया जाए। क्या है, ये जिस मकान पे अपना लाइसेंस बनाते हैं वो मकान किसी और का होता है, और उस मकान को ये बेच के चले जाते हैं, और ये नहीं जांच पड़ती। अभी डॉक्टर फैजान ने लक्ष्मी नगर में मकान ले रखा था, वो किसका था, कैसा था, जिसमें इन्होंने अपनी जो रजिस्ट्रेशन कराई थी, वहाँ पे अब कोई अता पता नहीं है। इन्होंने 2-3 साल पहले ही मकान बेच दिया और पैसे को बटोर कर लेकर चले गई सब ले। तो अब ये अपने इन्होंने गुर्गा लगा रखे हैं और सबको बहला फुसला कर सबका जो है पैसा लो भाई, PDC चेक ले लो, PDC चेक ले लो। अरे हम लोगों ने सबने पैसा दिया था नगद, और PDC चेक के लिए भी ये नहीं कि जितना अमाउंट आपने दिया है उतने अमाउंट का PDC के लिए बोलते हैं कि 50% पे PDC लो, 60% पे लो, 70% से ज़्यादा किसी को देते ही नहीं है। ठीक। तो अब आप लोग क्या चाह रहे हैं सरकार से? हम सरकार से चाह रहे हैं हमारा जो पैसा है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ऐसा है कि पिछले 4 साल से कंपनी चल रही है, लगभग 4-5 साल से कंपनी चल रही है। कोई भी कंपनी आती है तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, लीगल, लाइसेंस सब करके तब आती है मार्केट में। लगातार 4-5 साल से कंपनी चल रही थी। कंपनी बहुत सारे उसमें जो है इन्वेस्ट कराती थी, मतलब बहुत सारे उनके पास बिजनेस मॉड्यूल था कि जी उनके पास था वेदा होम्स, ठीक है, तो वो ना रियल एस्टेट में भी अपना धंधा करते थे। वो करते थे आपका वंडर स्टाइल यानी कपड़ों का, ठीक है, उस पे भी। उसके अलावा मतलब पूरा झांसा दे रखा था ग्रोसरी का, पूरी तरीके से झांसा। तो ठीक है, झांसा तो बाद में पता लगा, आज पता लगा, लेकिन जब बिजनेस आया था तो हम लोगों के पास एक बिजनेस आया था, अपॉर्चुनिटी आया था। हम सब कमाने आए हैं प्रदेश में, तो हम सब ने अपने जीवन की कमाई, किसी ने 2 लाख, किसी ने 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ लगाया अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कि हमें 2 पैसा का उपार्जन होगा। कुछ लोगों को एज ए प्रचारक रखा गया कि आपको हर महीने प्रचार के रूप में हम 900 रुपये या फिर 1100 रुपये का हम देंगे पर ID। तो लोगों ने सोचा कि एक ID लगा करके बेटर है कि हम 100 ID लगाएं, 200 ID लगाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने पैसा लगाया
कमाने के उद्देश्य से। वो बिजनेस बहुत लीगल लग रहा था, और लीगल क्यों ना हो भाई, 4-5 साल से कोई कंपनी चल रही हो मार्केट में, एक से एक पढ़े लिखे शिक्षित पैसे वाले पकड़ वाले लोग उसमें जा रहे हैं, तो हम अपने आप को उसके सामने जीरो आंकते थे। हमें लगता था कि हम यादव जी, अब क्या लगता है सरकार सुनेगी कुछ, क्योंकि बहुत सारे कि आप लोगों को न्याय मिलेगा? सर आशा तो हम यही लेके आए हैं कि हमें न्याय मिले और सरकार सुने। और दूसरा, हम जैसे कंपनी यूपी में रजिस्टर्ड थी, हेड ऑफिस यूपी में था, तो योगी बाबा से भी हमें बहुत उम्मीद है। नाम ही उनका बुलडोजर बाबा है, तो हम चाहते हैं कि बुलडोजर बाबा भी थोड़ा अपना एक्शन दिखाएं और इनकी प्रॉपर्टी को जब्त करें और उन पर भी बुलडोजर चलाएं। हम भी अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। 17 लाख मेरा आईडी में लगा हुआ है। गवर्नमेंट से मेरी गुहार है कि हमारा पैसा हमें मिलना चाहिए। हमने भी लोन लेके लगाया हुआ है और हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और ये पैसा लेके भाग गए हैं। ठीक है। एक महिला होने के नाते हम नई दिल्ली के जंतर मंतर आई है, और आपने कभी सोचा था कि इतना हम पैसा लगाएंगे आपको फ़ायदा ही होगा, लेकिन आज जो आप लोगों को नुकसान झेलना पड़ रहा है, और यहाँ तक कि आपने जो पैसा लगाया, इंटरेस्ट तो दूर की बात है, आपको जो लगाया वो भी नहीं मिल पा रहा। हाँ जी मैम, हमारा तो मूल ही नहीं आ रहा। हम तो इनसे कह रहे हैं कि मूल दे दो, इंटरेस्ट छोड़ो, आप मूल दे दीजिए, ये कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो सरकार से कुछ कहना? सरकार से हमारी योगी जी से दरखास्त है कि हमारा पैसा हमें मिलना चाहिए। ये जो लेके भाग गए हैं, इन्हें पकड़ के यहाँ लाना चाहिए। 20 लाख कम, 20,000 करोड़ कम नहीं होता पैसा।